हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और देखो सिम्बा कैसे खेल रहा है। और तो आज है शुक्रवार और मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। शाम के 4 या 5 बज रहे होंगे लगभग। तो मैंने अपने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं क्योंकि कल बृहस्पतिवार था और मेरे कपड़े धुले नहीं थे। और आज मेरा व्रत भी है, आज लास्ट व्रत है। तो सुबह मतलब पूजा वगैरह में लग गई थी तो सुबह कपड़े नहीं धुले थे, तो इस वजह से अब मैं शाम को धो रही हूँ कपड़े। तो मशीन मैंने लगा दी है और इसमें मैं डाल दूँगी अपने कपड़े, जो मतलब मेरे जो हल्के गंदे वाले कपड़े हैं वो मैं मशीन में डाल दूँगी। और जो मतलब ज़्यादा गंदे वाले कपड़े हैं उनको मैं डालूँगी बाद में। और जो हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं उनको मैं धुलूँगी हाथ से। जो मतलब नए कपड़े होते हैं उनको मैं हाथ से धुलती हूँ, मशीन में नहीं डालती सारे कपड़ों के साथ, क्योंकि उनकी मैल एक दूसरे के अंदर चली जाती है। तो मैंने ये अपने कपड़े डाल दिए हैं मशीन के अंदर और ये जब तक धुलेंगे तब तक मैं और भी कुछ काम कर लूँगी अपना बाकी का, और मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे। और हमें ना अपने कपड़ों को चलाते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मतलब हम चलाते नहीं हैं तो इनकी गांठ सी लग जाती है, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो निकालने में परेशानी पड़ती है। तो हमें ना इन्हें साथ ही साथ चलाते रहना चाहिए। और मतलब जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ, अपनी झाड़ू लगा लेती हूँ शाम की। और फिर झाड़ू लगाने के बाद इतने कपड़े भी धुल जाएंगे, फिर उनको मैं पानी में निकाल कर सुखाने के लिए डाल दूँगी। और देखो अक्षु ना बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, इतना मतलब इतना कबाड़ा फैला देता है, थोड़ी देर में ही बहुत सारा काम फैला देता है। जितने भी ये मतलब खाट पे फैले हुए कपड़े हैं ना, ये सब अक्षु ने ही फैलाए हैं, बहुत परेशान करता है। तो तब तक मैं लगा लूँगी झाड़ू, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और साथ के साथ दो काम निमट जाएंगे। मशीन का बहुत फ़ायदा होता है कपड़े धुलने का। और कपड़े मेरे वैसे भी बहुत सारे हो रहे हैं धुलने के लिए, क्योंकि 2 दिन मैंने कपड़े नहीं धुले थे। एक दिन तो मेरी तबीयत ख़राब थी और फिर अगले दिन बुधवार के दिन तो मेरी तबीयत ख़राब थी और बृहस्पतिवार के दिन मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन कपड़े नहीं धुलने चाहिए, इस वजह से ज़्यादा कपड़े हो गए थे, 2 दिन के बहुत सारे कपड़े हो गए थे। घर में 4 सदस्य हैं तो 2-2 जोड़ी सी लगा लो, 8 जोड़ी कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। तो देखो इतने मैंने झाड़ू लगाई, मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, तो मैं इन्हें निकाल कर मशीन में से और साफ़ पानी में धुलकर सूखने के लिए मशीन में डाल दूँगी। और बाद में डाल दूँगी जो ज़्यादा गंदे कपड़े थे उनको, तो इनको मैं मशीन में सुखा लूँगी इनको कपड़ों को। तो फ्रेंड्स आज है दुर्गाष्टमी, तो पूजा वगैरह सुबह कर ली है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 4 हेयर स्टाइल, जो कि मतलब हम डेली वेज के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब और ये हमारा बेटा है। हाँ जी। मतलब ये जो हेयर स्टाइल मैं बता रही हूँ, ये मतलब जैसे हम घर में हाउसवाइफ होती हैं तो हम घर में सिंपल तरीके से रहते हैं, तो हम सिंपल तरीके से ना रहकर हम थोड़ी सी मतलब अपने बालों को स्टाइल कर सकते हैं, हेयर स्टाइल बना सकते हैं, आसानी से बन सकता है ये। तो बहुत ही आसान हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बालों को बीच में मांग निकालनी है अपनी नोज़ के मतलब जहाँ पे हमारी नोज़ होती है उसकी सिदाई में बिल्कुल मांग निकालनी है। अपने बालों को 2 साइड में डिवाइड करना है इस तरीके से, और हमें कानों तक के बाल लेने हैं और बैक साइड के पीछे को भा देने हैं, पीछे को बाल कर देने हैं। और जो मतलब एक साइड के बाल हैं उनको हमें कानों तक लेना है और उन्हें अमेटना है इस तरीके से, और इनमें लगा देनी है हमें चिमटी। हमें मतलब 2 पिन लगाएंगे, उनसे ही हमारे ये बाल रुक जाएंगे अच्छे से। और हम इन हेयर स्टाइल को मतलब शादी पार्टी वगैरह में भी जा सकते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी होती है शाम को, या मतलब नॉर्मल कोई छोटी मोटी पार्टी होती है उनमें बनाकर भी जा सकते हैं। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी इस तरीके से बालों को अमेटना है और पिन कर देना है। हमारे ये हेयर स्टाइल जो है ये मतलब दोनों साइड का पफ बने हुए हैं, इस तरीके से है ये हमारा जो हेयर स्टाइल है। और हम मतलब जूड़ा वगैरह बना सकते हैं या मतलब चोटी वगैरह गूँथ सकते हैं।
या हम बालों को खुला भी रख सकते हैं, पर खुला रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, परेशानी पड़ती है क्योंकि हम घर में काम करते हैं तो गर्मी लगती है। तो हम इन बालों को मतलब दोनों साइडों में पफ बनाकर और जूड़ा बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है ये वाला हेयर स्टाइल मुझे, देखो इस तरीके से। और दूसरा हेयर स्टाइल है हमारा ये पफ, बिल्कुल सिंपल आसान। तो पफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने बालों को सही से बहा लेना है, बिल्कुल भी उलझे हुए ना हों। और हमें अपने आईब्रो के बिल्कुल जैसे हमारी आईब्रो के जो निचला भाग होता है वहाँ से हमें उंगलियों को लेकर जाना है और इस तरीके से करना है, बिल्कुल सिदाई में आईब्रो के बिल्कुल पास में लेकर जाना है उंगली को और बालों में इस तरीके से करना है और कंघी से हमें बहा लेना है। और बहुत ही आसानी से बन जाता है ये वाला जो पफ मैं बना रही हूँ। ज़्यादातर मैं यही वाला पफ बना कर रखती हूँ घर में और जल्दी फटाफट बन भी जाता है और सुंदर भी बहुत लगता है। तो हमें इस तरीके से करना है बालों को और बस थोड़ा सा उठाना है और इन्हें बालों को पिन कर देना है। अगर हम इस तरीके से मतलब अपना पफ बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन भी जाता है और ना ही हमें मतलब जो आर्टिफिशियल पफ आते हैं, मतलब पफ बने बनाए आते हैं बालों में लगाकर उनको बनाते हैं पफ को, तो उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मतलब मैं वो जो पफ आते हैं उन्हें अगर लगाती हूँ ना तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा इल्झ जाते हैं, या मतलब ये कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा बाल उखड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैं उस पफ को नहीं लगाती हूँ। और देखो थर्ड है ये साइड वाला पफ। तो साइड वाले पफ के लिए हमें क्या करना है, हमें साइड में जो हमारी दूसरी साइड की आईब्रो है इसके कोने से लेकर जाना है, हमें अपनी मांग निकालनी है बालों में, 2 पार्ट में डिवाइड करना है बालों को और इस तरीके से हमें अपने बालों को करना है 2 पार्ट में डिवाइड। और हमें अच्छे से इनको कॉम्ब कर लेना है कंघे से और एक साइड में हमें कुछ नहीं करना है, हमें दूसरी साइड जिधर का मतलब जिधर ज़्यादा बाल हैं उधर की साइड पफ बनाना है, साइड वाला पफ। मेरे जो बाल हैं वो मतलब ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं है और ज़्यादा कर्ली भी नहीं है, बिल्कुल मतलब बीच में नॉर्मल तरीके से मेरे बाल हैं। और मेरे बाल पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे बाल इल्झते बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ना इन्हें बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से बहाती हूँ बालों को, क्योंकि मैं जितना मतलब टेढ़े हाथ से बहाती हूँ ना बालों को उतनी मेरे बाल टूटते हैं। पता नहीं मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है या किस वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। तो हम इस तरीके से अपना साइड का पफ बना सकते हैं। हमें सारे बालों को एक साइड करना है और उसमें इस तरीके से रोल कर मतलब बालों को अमेट कर और इस तरीके से हमें पिन अप कर देना है। ये जो पफ़ है ये बहुत ही प्यारा लगता है, सच बताऊँ तो। हम इस पफ़ को पार्टी वगैरह में बनाकर भी जा सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। देखो इस तरीके से लगता है ये वाला पफ़, बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब फेस के अनुसार हम पफ़ ट्राई कर सकते हैं अपने फेस पर। आप देख सकते हो मतलब ये जो जितने मतलब 4 तरीके से मैंने हेयर स्टाइल बताए हैं इनमें से जौन सा भी प्यारा लगे आपको अपने फेस पर उस तरीके का पफ़ आप बना सकते हैं घर में या कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं। तो ये वाला जो पफ़ है ये मेरे फेस पर अच्छा लगता है। अक्षु के पापा भी कहते हैं बहुत अच्छा लगता है ये वाला पफ़, तो इस वजह से मैं ये वाला पफ़ बना कर जाती हूँ कहीं जाती हूँ तो। और देखो फोर्थ हेयर स्टाइल आता है ये वाला, मतलब डबल पफ़। मतलब जो बीच में पफ़ बनाते हैं और उसके साइड में जो बाल होते हैं उनकी लेयर लेके जाते हैं ऊपर को, उसमें ही पफ़ बना देते हैं। तो ये डबल साइड वाला पफ़ है। तो हमें पफ़ पहले हमें बीच वाला पफ़ बनाना है, आईब्रो से थोड़ा ऊपर लेना है अपने बालों को इस तरीके से, आईब्रो की सिदाई में नहीं लेना, थोड़ा छोटा पफ़ बनाना है पहले हमें इस तरीके से। मुझे पफ़ बनाने के लिए मतलब आर्टिफिशियल जो पफ़ आते हैं उनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी घने हैं तो इस वजह से मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम पहले छोटा पफ़ बनाएंगे और फिर उसके बाद हम डबल लेयर वाला पफ़ बनाएंगे, मतलब डबल बाल लेकर जाएंगे पफ़ की साइड के और तब उनको पिनअप करेंगे। तो देखो इस तरीके से करना है, हमारे मतलब जो हमारा कान है इसकी सिदाई में हमें बाल लेने हैं इस तरीके से और ऊपर बहाते हुए लेकर जाना है और इनमें थोड़ा मतलब बालों को रोल करना है और बस पिन लगा देनी है। इसी तरीके से हमें
दूसरी साइड में करना है। अपने बालों को ले जाना है कान के बिल्कुल सीधाई में और रोल करना है और बस पिन अप कर देना है। बहुत ही आसान होता है ये वाला पफ बनाना। बस इस तरीके से ये वाला पफ भी बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 हेयर स्टाइल बनाकर दिखाए हैं। तो इनमें से अगर कोई भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अभी बताता हूँ। क्या बताता हूँ? अभी तुम्हें बोलो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय 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 बाय। अभी नहीं करनी, अभी थोड़ी बात करनी है ना। मतलब हाथों में मिट्टी लपेट रखी थी और देखो मेरे कपड़ों पे आके झाड़ दी। और पता है आज ना मैंने अपने बाल नीचे से मतलब इकसार कर लिए हैं, मतलब 2 मुँहे बाल हो रहे थे। और देखो ये जो मेरा सूट है ना, ये मतलब बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ गले पर पैच दे रखा है इस तरीके का। काफ़ी सारे कलर हैं इनकी, मतलब इस तरीके से पैच दे रखा है बना हुआ, और इसी पैच के अनुसार, इसी पैच के हिसाब से ये जो सूट पर मतलब गला बना हुआ है, डिज़ाइन करा हुआ, इसी के हिसाब से दुपट्टा दिया हुआ है। बाकी सूट सिंपल है बिल्कुल। देखो दुपट्टा है इसका ये वाला, बहुत प्यारा लगता है मुझे ये वाला सूट। बाकी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल प्लेन है। बस दुपट्टा इसका, ये जो पैच बना हुआ है गला, इसके आधार पर ही दिया हुआ है। इसमें मतलब बहुत सारे रंग हैं, तो दुपट्टे में बहुत सारे रंग दिए